स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो है द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यूनिटी 1 को कहेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट आ नंबर जो है उसका हम कोई नंबर लेके हम उसको एक्स कह देते हैं, एक्स, और इसको कहते हैं कि ये यूनिटी के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन्स ये बेसिकली 1 का क्यूब रूट है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, और 1 की जो पावर है वो हम लिखेंगे क्यूब रूट यानी 1/3 स्क्वायर रूट की फॉर्म में। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, ऐसे लिखें, यहाँ छोटा सा 3 लिखें और 1 इस अंडर रूट के अंदर। ये जो अंडर रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है, इसी का मतलब है 1/3। अब इसका 3 ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे 3 पावर ले लेते हैं। इधर भी पावर 3 लिख देंगे और इधर भी जो है ये पावर हम 1/3 है तो 3 लिख देंगे। ये जो 3 है इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के। हम इस 1 को लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 जो है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अब देखें, ये एक फार्मूला हमने याद किया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। वो फार्मूला जो था वो था ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स, हम ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और ये एक्स क्यूब जो है और ये -1 का क्यूब है, एक्स क्यूब -1 का क्यूब है, इसको हम इस फार्मूले की शेप बनाएंगे। ये बनेगा एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स 1 ज़र एक्स प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0 होगा। अब ये x माइनस 1 0 के इक्वल है और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 ये भी 0 के इक्वल है। हम -1 राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। ये हमारे पास पहला रूट यानी पहला आंसर है। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, इसके ऊपर हमारे पास मिड टर्म ब्रेक भी नहीं लग सकती, तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास ए की वैल्यू होनी चाहिए, बी की और सी की। अब आप देखें कि इसमें जो हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ हैं, एक्स स्क्वेयर के साथ जो वैल्यू लिखी है वो 1 है, एक्स के साथ जो लिखी है वो 1 है, सी की जगह जो लिखी है वो भी 1 है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लिखते हैं और हम इसके अंदर ये वैल्यूज़ जो है वो ऐड कर दे पुट कर देते हैं। अब माइनस बी की वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है, उसका स्क्वेयर 4, ए की भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। ए की वैल्यू 1 है। अब आप देखें, ये -1 प्लस -1 का स्क्वेयर 1, 4 1 ज़ार 4 हमारे पास आएगा, 2 1 ज़ार 2। इसका आंसर हमारे पास आएगा -1 प्लस -3 और ये 2 आएगा। -3 में आपको नज़र आ रहा है कि हम 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। जब हम 3 को -1 से करेंगे तो हमें बाद एक मालूम है कि आयोटा स्क्वेयर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, अगर आयोटा स्क्वेयर की, तो 3 लिख के हम यहाँ पर आयोटा का स्क्वेयर लिखेंगे। अब अंडर रूट के अंदर आयोटा स्क्वेयर की फॉर्म में है तो आयोटा जो है वो बाहर आ जाएगा। इसको हम इस जगह पे लिख देते हैं और ये आ जाएगा।
अब स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास दो आंसर्स आ गए हैं। तो हमारे पास जो दो आंसर्स आए हैं, हम कह सकते हैं कि 3 जो हमारे पास आंसर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर कौन से हैं। नंबर 1 एक्स आपको 1 के इक्वल नज़र आ रहा है तो 1 है। नंबर 2 ये दो आंसर्स हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो आप इन दोनों आंसर्स को इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। और ये जो हमारे पास अयोटा है, आपको मालूम है कि ये -1 के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आए थे, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, वो हमारे पास हैं -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2। एक हमारे पास ये कम्प्लेक्स रूट है। दूसरा हमारे पास जो भी आंसर आया था वो था -3/2, जिसको हमने अयोटा की फॉर्म दी थी। प्रूव डैट ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर, यानी ये जो क्यूब रूट है ये इसका स्क्वायर है और ये जो क्यूब रूट है ये इसका स्क्वायर है। हमने इन दोनों के स्क्वायर निकालने हैं। इसका आप स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर ये आएगा, और अगर आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर ये आएगा। आए हम देखते हैं। हम यहाँ पर पहले इस वैल्यू को ले लेते हैं। हमने इसको लिया, आप इसको स्क्वायर करें तो स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू जो आ रही है, इसको अगर आप इस तरीके से लिख लें, तरतीब बदल के, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 का भी स्क्वायर है तो 4 होगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप फार्मूला खोलें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 a और b। ये -3 का होल स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल जिस वक्त होगा तो हमारे पास ये 2 इस अंडर रूट से कैंसिल होगा तो -3 रह गया, +1 -2 और -3 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, 4। ये -3 और +1 -2 आ जाएगा। नीचे 4 आपको लिखा नज़र आ रहा है, ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास नीचे 4 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास आंसर क्या आया, -1 -3 डिवाइडेड बाई 2। अब आप देख रहे हैं कि हमने स्क्वायर लिया है पहली वैल्यू का और आंसर जो हमारे पास आया है वो दूसरी वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं, हम दूसरी वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं। ये हमारे पास है, इसका स्क्वायर लें, इज इक्वल टू, ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये दोनों में माइनस का साइन है, अगर हम माइनस का साइन कॉमन निकाल लें तो ये 1 प्लस -3/2 ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर माइनस के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। माइनस वाला जो स्क्वायर है वो स्टूडेंट्स प्लस बन जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट के 1 माइनस आ जाएगा इस तरीके से स्क्वायर। अब आप इसको ओपन कर लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। इसको ओपन करेंगे आप तो ये स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 आएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 और -3 आ जाएगा।
इसको स्टूडेंट्स मज़ीद आप ओपन करें, 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 और 4 आएगा, इज़ इक्वल टू -2 प्लस 2 माइनस 3 और 4 आएगा। 2 कामन निकाल लें तो आप -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। स्टूडेंट्स आप देखें, आपके पास जो आंसर आया है, आपने स्क्वायर लिया था इस वैल्यू का, आंसर आ गया है आपके पास जो है वो दूसरी वैल्यू। ये हमारे पास प्रूव हो जाता है कि ये स्क्वायर 1 का जो है वो लें तो आंसर हमारे पास दूसरा आएगा। अब हमारे पास है एक क्वेश्चन, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। हमारे पास जो 3 क्यूब रूट्स हैं, जो 3 क्यूब रूट्स हमारे पास आए थे यूनिटी, वो आपको मालूम है वो एक 1 था, एक आपके पास माइनस प्लस -3 और 2 था, एक -1 -3 और 2। ये तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है। हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, आंसर 1 आएगा। चेक करते हैं, हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हम ब्रैकेट्स डाल देते हैं तीनों के ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए। वन सबसे मल्टीप्लाई हो गया 1 ही आएगा, -1 प्लस -√3 और 2। अब देखें इसको गौर से, ये a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है, तो इसका जो आंसर आएगा वो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में आएगा। हम ऊपरली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये -1 का स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस और ये -3 का स्क्वेयर बनेगा। नीचे वाली वैल्यू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा। -1 का स्क्वेयर +1 होगा, 2 इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, -3 हमारे पास आएगा और ये हमारे पास माइनस और माइनस प्लस होके 4 आएगा। 4 और 4 इज़ इक्वल टू 1 आएगा और ये हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगा कि 3 क्यूब रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तीनों को प्लस करें, आंसर 0 आएगा। आप कॉमास की जगह आप प्लस का निशान लगाएंगे। ऐसे आप लिख लें। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, इसके नीचे 1 लगा लें, 2 1 ज़ा 2 आएगा। इन दोनों के नीचे 2 सेम लिखा हुआ है, लिहाजा जो ऊपर वैल्यूज़ हैं इनको आप ब्रैकेट्स के अंदर एज इट इज़ लिख लें। ब्रैकेट्स ओपन कर दें, प्लस माइनस -1 -3 -1 -3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 -1 और -1, ये 2 -2 होगा, प्लस √3 माइनस √3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 2 0 और 2, तो आपके पास आंसर 0 आएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो अब फार्मूला बनेगा वो अगर आप देखें, 1 की जगह हमने 1 लिखा, दूसरी वैल्यू हमारे पास ओमेगा थी और तीसरी ओमेगा का स्क्वायर। इन तीनों को हमने जमा किया है, आंसर 0 आया है। इट मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है। यहाँ से हमारे पास जो फार्मूलाज बन सकते हैं, अगर आप देखें तो 1 जो है मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर राइट साइड पर ले जाएं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है एक। इससे पहले हमने ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के किया था, वो हमारे पास फार्मूला नंबर 1 था। ये हमारे पास दूसरा फार्मूला बन गया है। इस दूसरे फार्मूले से अब ये फार्मूला एक और बन गया है। अगर आप ओमेगा को इसी साइड पर रहने दें तो 1 और ओमेगा स्क्वायर राइट साइड पे जाएंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा।
अगर ओमेगा स्क्वायर को आप इस साइड पे रहने दें तो ये हमारे पास -1 माइनस ओमेगा बन जाएगा। ये 3 फार्मूले हमारे पास इसके आ जाएंगे, इनको आपने याद रखना है। हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू -1 की पावर 1/3। हम इधर भी क्यूब ले लें और इस साइड पर भी हम क्यूब ले लें, तो ये 1/3 के बाय 3 लिखेंगे, ये से कैंसिल होगा, तो x क्यूब जो है ये इक्वल आ जाएगा -1 के, राइट साइड पे आए तो ये आ जाएगा +1 के इक्वल। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया है a क्यूब प्लस b क्यूब का, और a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला आपको मालूम है a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर होता है। आप इसको खोलें इसी शक्ल में, a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी। अब स्टूडेंट्स x प्लस 1 है, ये भी 0 के इक्वल है। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 है, ये भी 0 के इक्वल है। x प्लस वन राइट साइड पे जाके -1 होगा, तो हमारे पास एक आंसर आ गया। x अब इसमें से क्वाड्रेटिक लगेगी इसके ऊपर, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 और c की 1 है। हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं और फिर हम इसमें वैल्यूज लगा देंगे। -b की वैल्यू -1 है, बाकी दोनों वैल्यूज जो है वो 1 हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x का आंसर आएगा 1, प्लस -1 -4 1 आर 4 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर -3 आ चुका है। ये जो -3 आपके पास आ गया है, तो आपके पास इसके दो आंसर आ गए हैं, 1 प्लस -3/2 और दूसरा आंसर है 1 माइनस -3/2। अब स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि ओमेगा जो था वो इक्वल था -1 प्लस -3/2 के, और ओमेगा स्क्वेयर जो है वो इक्वल होता है -1 माइनस -3/2 के। ये दोनों आपस में एक दूसरे के स्क्वेयर्स हैं। हमारे पास जो आंसर आया है स्टूडेंट्स वो इस शक्ल में है, हमने इसको इस शक्ल में बदलना है। यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है, यहाँ पर भी माइनस का साइन नहीं है। इसका फिर आसान तरीका ये है कि माइनस का साइन अगर शुरू में ना हो और आगे अगर प्लस हो, तो आप इस वैल्यू को इसके साथ कंसिडर करें और इस वैल्यू को इसके साथ कंसिडर करें। यानी ये जो है हमारे पास, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, लेकिन क्योंकि माइनस का साइन नहीं है, तो हमारे पास जो अब आंसर आएगा वो आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास 3 रूट्स बनेंगे अगर हम इनको कंपेयर करें इन दोनों के साथ। x बी द नंबर, हम x लिख के 8 लिखेंगे और इसके ऊपर 1/3 लिख देंगे। दोनों साइडों पे हम क्यूब लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 के साथ, ये 3 इससे कैंसिल होगा, ये हमारे पास आएगा x3 इज इक्वल टू 8 को लेफ्ट साइड पर लेकर जाएं, x3 की -8 0, और ये आप देखेंगे ये जो 8 है ये भी 2 की पावर 3 के इक्वल है। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया है, ये a माइनस बी, फार्मूला खोलेंगे तो फिर a स्क्वेयर प्लस ए बी यानी 2x प्लस बी स्क्वेयर यानी 2 2 ज़ार 4 आएगा। अब स्टूडेंट्स देखें x माइनस 2 जो है ये 0 के इक्वल है, राइट साइड पे जाएगा तो एक आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू आप देखें तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 है, इसमें क्वाड्रेटिक लगाएंगे, a 1 के इक्वल वैल्यू है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 4 है। हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, x इज इक्वल टू -b,
प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ हम डालें इसमें, -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है। 2 और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। -2 प्लस माइनस 2 2 ज़र 4 -16 डिवाइडेड बाय 2। -2 प्लस माइनस -12 ओवर 2। -2 प्लस माइनस -3 को मल्टीप्लाई 4 से करें तो 12 आता है। ये 4 का जो अंडर रूट है ये 2 होगा और ये जो 4 है ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और -3 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। इनमें देखें 2 कॉमन है हमारे पास, तो 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 ओवर 2। स्टूडेंट्स, हमने इसको कैंसिल नहीं करना, अभी हमने इसके आंसर्स लिखने हैं। तो आपके पास जो आंसर आए हैं वो 2 आंसर हैं, एक 2 है, -1 प्लस -3 ओवर 2 है, और आपको नज़र आ रहा है ये तो ओमेगा के इक्वल है, तो हम यहाँ पर 2 ओमेगा लिख सकते हैं। तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया। दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2 -1 -3 ओवर 2, और ये जो है ये हमारे पास 2 ओमेगा का स्क्वायर है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गए हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है, 1 -ओमेगा स्क्वायर पावर 7। हमने इसको सॉल्व करना है। हमने यहाँ पर फार्मूले याद करने हैं ये वाले, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इन फार्मूलों से अभी अभी मैंने आपके सामने दूसरे फार्मूले बनाए थे, उनमें से एक फार्मूला है 1 इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर। ये जो 1 है ये आपने याद रखना है, ये प्लस का 1 है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इस फार्मूले को गौर से देखें तो ये 1 अगर राइट साइड पे जाए तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल आता है। इस क्वेश्चन को देखें अगर हम यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा और होल पावर जो है ये 7 के इक्वल आएगी। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमने देखा है कि ये -1 के इक्वल है। आप इसकी वैल्यू यहाँ पर -1 डाल दें। आप इसको ओपन करें, माइनस और माइनस +1, तो ये 2 की पावर 7 हमारे पास आंसर की शक्ल में आएगी। 2 की पावर 7 जो है वो 128 के इक्वल होती है। पार्ट 2 आप इसका देखें, वो है 1 -3 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5। 1 माइनस, इनमें 3 कॉमन निकाल लें, ओमेगा माइनस और माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर ऑफ 5 लिखें। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है, यहाँ -1 डाल दें। वन प्लस 3 की होल पावर 5 कर दें, ये 4 की पावर 5 बन जाएगी। इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लें। 1024 इसका आंसर आएगा। नाइन प्लस 4 आप कॉमन निकाल लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। 9 प्लस
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो फार्मूला है वो हमारे पास -1 है, ये हमने याद रखना है स्टूडेंट्स। प्लस माइनस माइनस 9 -4 है, होल पावर 3 है। 9 में से 4 माइनस करें 5 आएगा, 5 की पावर 3, इसका आंसर 125 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप चलें। इसमें अब देखें तो आपको ये जो दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, पहले हम कॉमन निकालते थे ओमेगा में, लेकिन अब इसमें फार्मूले में सब जगह प्लस का साइन है। प्लस का साइन इन दोनों में मौजूद है, हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बनेगी। अगर आप इस फार्मूले से यहाँ से 1 प्लस ओमेगा का फार्मूला निकालें तो ये प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर आएगा, तो आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर थोड़ी तरतीब आगे पीछे है, हम इसकी पहले तरतीब जो है वो ठीक कर लेते हैं। इसमें आप देखें 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। इसमें हमने तरतीब ठीक की है। अब 3 कॉमन निकाल लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा -3 ओमेगा के। यहाँ से अगर आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला बनाएं तो ये माइनस ओमेगा का फार्मूला बन जाएगा। 2 1 ज़ा 2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर आएगा हमारे पास। ये 3 है, इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा, -3 ओमेगा आ जाएगी। -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे। 3 1 ज़ा 3 ओमेगा -3 ओमेगा, और ये हमारे पास जो -4 ओमेगा स्क्वायर है, अब ये -3 और 3 6 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होंगे। माइनस और माइनस प्लस, 4 6 आर 24 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा का क्यूब बन जाएगा। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर 24 लिख के 1 लिखेंगे। 24 1 ज़ा 24 आएगा और ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, इसको आप देखें, -1 प्लस -√3 पावर 6 -1 माइनस और -3 पावर 6। अब हमारे पास ही जो नज़र आ रहे हैं, हमने क्यूब रूट्स निकाले थे। प्लस -1 प्लस -3/2, आपको याद हो ये ओमेगा के इक्वल था। इसका जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा -1 प्लस -3, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा। ऐसे ही -1 माइनस √3/2, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमारे पास इधर जाएगा तो -1 -3, ये 2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ये फार्मूलाज हम इस जगह पर अप्लाई करेंगे। -1 प्लस -3 जो है ये 2 ओमेगा के इक्वल है। और फ्रेंड्स, -1 माइनस √-3 जो है ये 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। अब ये आ जाएगा 2 की पावर 6 ओमेगा का 6 पावर और 2 की पावर 6 और ओमेगा की 2 6 ज़ा 12 पावर। 2 की पावर 6 आप निकालें स्टूडेंट्स, तो आपके पास आंसर आएगा 2 की पावर 6 जो है वो इक्वल होती है 64 के। तो ये 64 आ गया। ओमेगा 6 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब और उसका स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। 2 की पावर 6 64 है, ये ओमेगा 12 है, तो ये आ जाएगा ओमेगा 3 3 4 ज़ा 12। ओमेगा 3 हमने इसलिए लिखा है कि ओमेगा 3 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो ओमेगा यहाँ से हमारे पास
ख़त्म हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 की पावर 4 1 ही होती है। 64 1 ज़ार 64, 64 1 ज़ार 64, आंसर हमारे पास 128 आएगा। हमारे पास आपको नज़र आ रहा है -1 प्लस -2 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये ओमेगा के इक्वल है। इसकी जगह पे हम ओमेगा की पावर 9 लिख देंगे। ये -1 -2 है, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। इसकी जगह हम ओमेगा का स्क्वायर लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स ये ओमेगा क्यू 9 है, इसको हम 3 की पावर 3 ज़ार 9 लिखेंगे। ये ओमेगा की पावर जो है वो 2 9 ज़ार 18 बन जाएगा। 3 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर 3 प्लस ओमेगा 18 है, तो ये असल में ओमेगा 3 की पावर 6 है। इसको अगर हम खोलें तो 1 प्लस 1 की पावर 6, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन है 7, ओमेगा 37 पावर ओमेगा 38 -5। हमने 3 के टेबल के साथ ओमेगा की पावर चलनी है। ये 37 है, इसको हमने 3 का टेबल पढ़े। 12 3 ज़ार 36, 12 3 36 है, तो 36 37 में से 36 निकाल दें, बाकी ओमेगा रह जाएगा, एक पावर रह जाएगी। दोनों को प्लस करेंगे 37 आएगा। ओमेगा की पावर 38 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 और 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 36 बन जाएगा। बाकी 38 में से 36 माइनस करें 2 रह गए। ओमेगा स्क्वायर हम लिख देंगे। आगे -5 है तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे। ओमेगा 3 की पावर 1 के इक्वल है। आगे हम ओमेगा लिखेंगे। ओमेगा 3 की पावर 1 के इक्वल होती है। आगे हम ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। स्टूडेंट्स 1 की पावर 12 है तो 1 ही आएगा। ओमेगा 1 ज़ार ओमेगा, 12 पावर है 1 आएगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ज़ार ओमेगा स्क्वायर -5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से निकालें फार्मूला, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 राइट साइड पे जाएगा तो -1 बन जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है। हम यहाँ पर -1 लिखेंगे, -5, और आंसर हमारे पास आएगा -6। इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा की पावर 17 इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा 13 को हम लिख सकते हैं 3 4 ज़ार 12 डॉट ओमेगा, 17 है 3 5 ज़ार 15 ओमेगा स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे पावर्स को तो 17 पूरी हो जाएंगी। ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है, आपको मालूम है। ओमेगा 3 ये 1 के इक्वल है, ये भी आपको मालूम है। तो हमारे पास जो अब वैल्यू आई है वो है 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। आप इसके एलसीएम लेंगे, ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर आएगा ओमेगा प्लस 1, एलसीएम के बाद ओमेगा प्लस 1 जो है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से कैंसिल हुआ तो आंसर आएगा -1। हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स हम पहले एक्स प्लस वाई को लिखेंगे, एक्स प्लस ओमेगा वाई, और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई हम लिखेंगे। आपने याद रखना है, इसको आपने कुछ नहीं कहना और इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसको एज इट इज़ आप नोट कर लें। इनको आप मल्टीप्लाई करें तो एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से करेंगे तो वाई का भी स्क्वायर आ जाएगा और ओमेगा का क्यूब आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई ऐसे ही लिखें आप। ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों में से आप कॉमन निकालें। क्या चीज़ कॉमन है? एक्स वाई कॉमन है
ओमेगा स्क्वायर को छोड़ के बाकी चीज़ जो कॉमन है वो निकाल लें, प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब की आपको मालूम है कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये -1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे आप 1 वैल्यू डाल देंगे, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ये -1 के इक्वल है, ये हमने देखा है, और ये वाई क्यूब वाई स्क्वायर आएगा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप फ्रेंड्स देख रहे हैं ये एक फार्मूला है और ये इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव करना है हमने। हम यहाँ पर राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट साइड लेंगे तो आप एक्स प्लस वाई प्लस जी लिखें, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। इस वैल्यू को आपने, जिसमें ओमेगा नहीं है उसको आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं कहना, जिसमें ओमेगा मौजूद है आपने मल्टीप्लाई करना है। एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई से होगा तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर आएगा, एक्स ओमेगा जी से होगा तो एक्स जी और ओमेगा आएगा, फिर ओमेगा वाई एक्स से होगा तो एक्स वाई और ओमेगा आएगा, फिर ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर वाई से होगा तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आएगा, फिर ओमेगा वाई ओमेगा जी से होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर और वाई जी आ जाएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर जी एक्स से होगा तो ये एक्स जी और ओमेगा स्क्वायर, फिर एक्स ओमेगा स्क्वायर जी जो है ये ओमेगा स्क्वायर वाई से होगा तो ये हमारे पास वाई जी और ओमेगा की पावर 4 बन जाएगी, ओमेगा स्क्वायर जी जो है वो ओमेगा जी से होगा तो ये ओमेगा क्यूब और जी आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स जिस जगह पर ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है वहाँ पे आप 1 लगा दें और बाकी आप तरतीब दे दें। एक्स प्लस वाई प्लस जी आपके पास आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स वाई है और ये एक्स वाई है, आप इन दोनों को तरतीब में पहले कर दें। उसके बाद स्टूडेंट्स ये एक्स जी है और एक्स और जी देखें और किस जगह पर है, ये है, आप इन दोनों को तरतीब में इकट्ठा कर दें। स्टूडेंट्स आगे देखिए ओमेगा क्यूब है तो ओमेगा क्यूब की जगह आप 1 लगा दें, वाई स्क्वायर लिख दें, ओमेगा स्क्वायर वाई जी है, वाई जी और ये वाई जी इन दोनों को आप एक जगह पर इकट्ठा कर दें, वाई जी ओमेगा स्क्वायर, वाई जी ये ओमेगा 4 है तो इसको हम ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख सकते हैं, ये ओमेगा जी है इसकी जगह 1 लिख के आप जी लिख दें। स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई प्लस जी आएगा, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये दो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, इन दोनों में एक्स वाई कामन है तो आप एक्स वाई कामन निकाल लें, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इन दोनों में एक्स जी कामन है आप एक्स जी निकाल लें और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप ब्रैकेट के अंदर लिख लें, वाई स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर आएगा प्लस इन दोनों में आपको नज़र आ रहा है वाई जी कामन है तो आप ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 ओमेगा ज़ार ओमेगा तो आप ओमेगा ब्रैकेट के अंदर लिख लें, जी 1 ज़ार जी आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला है वो आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। अब ये वैल्यू आप सब में डाल दें, एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है -1 कर लें, ये एक्स जी है -1 करें, ये वाई स्क्वायर है प्लस वाई जी है आप -1 करें और जी का यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्क्वायर था
मैंने नहीं लिखा, आप यहाँ पे लिख लें। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ओमेगा की वैल्यू जो है ये क्वेश्चन के अंदर से ख़त्म हो चुकी है। ये प्लस माइनस माइनस आएगा, एक्स जी प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई जी प्लस जी स्क्वेयर। आप इसको तरतीब दे दें, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वेयर प्लस तरतीब में वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई जी माइनस जी एक्स, ये इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz के, और ये प्रूफ हो गया है। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, 2n फैक्टर्स, और हमने आंसर लाना है 1। हम इसके पेयर्स बना लेते हैं। सबसे पहले आप इसके पेयर बना लें। पहले आप 1 प्लस ओमेगा लिखते हैं, देखिए ज़रा 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ये लिखा हुआ है ओमेगा 4, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। ये है ओमेगा 8, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 का स्क्वेयर डॉट ओमेगा स्क्वेयर। वन प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होगा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होगा। वन प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, 1 प्लस ओमेगा 1 ज़ार ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर 1 ज़ार ओमेगा स्क्वेयर, और ये 2n फैक्टर्स तक जाएगा। स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें, ये दो वैल्यूज़ और इससे आगे आने वाली सारी वैल्यूज़ इसी शक्ल में पेयर की फॉर्म में होंगी, तो हम इनके पेयर बना लेते हैं। इसका जो आंसर आएगा सेम होगा, तो लिहाजा हम सिर्फ एक वैल्यू को कंसीडर करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, और डॉट डॉट डाल के हम n फैक्टर्स लिख देते हैं। जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा, और सबको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ज़ार 1 आएगा, 1 ओमेगा स्क्वेयर ज़ार ओमेगा स्क्वेयर आएगा, फिर ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा आएगा, फिर ओमेगा स्क्वेयर को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा। ये हमारे पास आ जाएगा। हम इसको ज़रा तरतीब दे के आपको दिखा देते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 के। तो ये वैल्यू हमारे पास 0 आ गई सारी, प्लस 1 आ गई, n फैक्टर्स तक कर लें। 0 प्लस 1 1 होगा। आप 1 को सबसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आएगा। ये हमारे पास प्रूफ्ड हो गया है।